इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभो। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय, ऐसा ये दो परिचय होते हैं। दर्शन मोहनी का अर्थ यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं लेना, क्योंकि दर्शन अदर्शन परिचय के ऊपर विजय प्राप्त किया जा रहा है। तो दर्शन मोहनी का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, सम्यक प्रकृति का उदय ले लेना, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में ये परिणाम आ सकते हैं और उसका उदय सप्तम गुण स्थान तक स्वीकार किया है। तो जो श्रमण है, छठे सप्तम गुण स्थान में रहने वाला श्रमण, उसके जीवन में सम्यक प्रकृति का उदय आता है क्षोभम सम्यक दर्शन के कारण। तो उसके उदय में वह अदर्शन परिचय हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंतराय कर्म का उदय होता है तो वह अलाभ परिचय होता है। चारित्र मोहे नाम्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मुनि कर्म के उदय से ही ये 7 परिचय होते हैं। नाग्न, अरति, स्त्री, निषेधा, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार रूप परिचय। ये चारित्र मुनि का उदय जब तक चलेगा तब तक यह परिचय होंगे और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करता तो क्यों करे? चारित्र मुनि का उदय चल रहा है, उसको उस ओर क्यों ध्यान रखते हो? हमारे अंदर मान लो निर्मल चारित्र नहीं है तो क्यों करेगा सत्कार पुरस्कार? वो चाहता है निर्मल चारित्र को और आपके पास है ही नहीं, तो नहीं कर रहा है मन, तो ना करे। ये चारित्र मुनि कर्म के उदय में ही इस प्रकार के परिचय होते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। वेदनी ये शेषाहा, शेष जो परिचय है वह वेदनी कर्म के उदय से वो 11 परिचय होते हैं। एकादयो भाजा योगपदे कस्मिन नैकोन विंशते है। एक साथ एक जीव में कितने परिचय हो सकते हैं? एक को आदि लेकर के एकोन विंशते है, 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। 22 परिचय में से 19 परिचय एक साथ होंगे तो कौन से निकल गए? 3 परिचय एक साथ नहीं हो सकते। कौन? निषेधा और शय्या, 2 में से एक होगा। शीत उष्ण में से एक होगा। हाँ, निषेधा, शय्या और चर्या, इन 3 में से एक होगा तो 2 कम हो गए, और शीत उष्ण में से एक होगा तो एक कम हो गया। इस प्रकार 3 परिचय कम करके जो 19 परिचय हैं वो एक साथ हो सकते हैं, इसमें बाधा नहीं। इस प्रकार परिचयों के माध्यम से संवर का प्रकरण यहाँ पर आया। अब इसके उपरांत चारित्र का नंबर आता है। सामायिक छेदों स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। हाँ, सामायिक चरित्र का वर्णन करके आए हैं 7वें अध्याय में, और पुनः यहाँ पर उसका वर्णन हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके जो साम्य भाव प्रकट होता है उसका नाम सामायिक चारित्र है। किंतु सामायिक चारित्र के साथ साथ प्रमाद आदि के माध्यम से उसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने के लिए जो चारित्र अंगीकार किया जाता है उसका नाम छेदोपस्थापना। छेद हुआ है उसकी उपस्थापना होती है, वो छेदोपस्थापना रूप चारित्र माना जाता है। ये श्रेणी में भी पाया जाता है। परिहार विशुद्धि, 30 साल तक तो वह सुख के साथ जीवन व्यतीत किया है और दीक्षित होकर के वो तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान नाम
ध्येय जो कौन क्या है वो पूर्व है, उसका अध्ययन करता है और उसके अध्ययन के फलस्वरूप ऐसी विशुद्धि प्रकट हो जाती है कि जिस विशुद्धि के माध्यम से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीवों की भी विराधना उनकी प्रवृत्ति के द्वारा नहीं होती है। इस प्रकार की विशुद्धि के साथ रहने वाला जो चारित्र होता है उसका नाम पर्यार विशुद्धि नाम का चारित्र है, जो कि वो तीनों संध्याओं को छोड़ करके प्रतिदिन कितना 2 कोस वह विहार करता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। सूक्ष्म संप्रदाय का अर्थ कषाय अब सूक्ष्म रह गई है। कहां पर 10वें गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय है और अन्य मोहनी संबंधी किसी भी प्रकृति का उदय नहीं, उसका नाम सूक्ष्म संप्रदाय 10वें गुणस्थान का नाम है। वहां पर सूक्ष्म संप्रदाय नाम का चारित्र है और उसके अभाव में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, जो कि 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में ये पाया जाता है। यथाख्यात चारित्र का अर्थ जैसा चारित्र का स्वरूप होना चाहिए वह प्रकट हो जाता है, अर्थात चारित्र मौनी के अथवा समस्त मौनी कर्म के उपशम अथवा क्षय के फलस्वरूप वह यथाख्यात चारित्र प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है तप का। चारित्र के बाद अब तपो बाह्य तप का वर्णन कर रहे हैं। 6 प्रकार के बाह्य तप है। अनशनाव मोदन वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। एक चींटी आ रही है। हाँ, ये बाह्य तप है। इनको बाह्य क्यों कहा? आचार्य महाराज ने ये कहा था, इसको बाह्य इसलिए कहा है कि जो जैन दर्शन से भिन्न मान्यता रखने वाले जो लोग हैं वे भी इस प्रकार के तप करते हैं। उनके यहाँ भी उपोषण आदिक है, एकासन आदिक उनके यहाँ भी चलता है। इस अपेक्षा से इनको बाह्य कहा, अथवा ये शारीरिक तप के अंतर्गत आते हैं। और भीतरी तप का वर्णन अगले सूत्र में आने वाला है। अनशन का अर्थ यह है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम अनशन तप है, किंतु आरोग्य की दृष्टि से नहीं, किंतु कर्म निविदा करने की दृष्टिकोण को लेकर के अनशन अधिक तप किए जाते हैं। जो इन 10 धर्मों में 10 लक्षण पर्व में कई लोग उपोषण आदि कर रहे हैं, ये अनशन तप माना जाता है। उदर का अर्थ क्या होता? अवमोदर्य। उदर बोलते हैं पेट को, जो भरपेट प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उससे भूख से कम भोजन करने का नाम अवमोदर तप कहा। यह अनशन से भी कठिन तप माना जाता है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद, रसोई घर में पहुंचने के बाद कम भोजन करने की बात नहीं आती। सामने भोजन हो और मन के अनुरूप भोजन हो और कम लें तो बहुत कठिन होता है। ये साधना मानी जाती है और श्रमण लोग इसको भी अपना लेते हैं। नहीं, आरोग्य की दृष्टि से कर रहा है। हाँ, आरोग्य की दृष्टि में भी यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि यह शरीर यदि निरोग रहेगा तो मैं रत्नत्रय की साधना कर सकूं। इस उद्देश्य को लेकर के करना चाहिए। मात्र आरोग्य का अर्थ आरोग्य ही नहीं है। रोग निष्कासित हो जाए तो अच्छे ढंग से मैं खा लूं, यह भी तो भाव आता है क्या? नहीं,
आता है, इसकी मुख्यता है प्राय करके। उन्होंने कहा इसके बाद वृत्ति परिसंख्यान अर्थात विशेष कठिन विधि लेकर के वह निकलता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि प्रतिदिन जो है वह आहार आसानी से मिल रहा है और विशेष विधि लेकर के चले जाएंगे तो परीक्षा होगी और उसमें हम पास होना है। हमें आशा निवृत्त्यर्थम ऐसा कहा। जो आशा है, भोजन करने की जो इच्छा है, उससे ऊपर उठने के लिए वो कठोर विधि को लेकर के निकलता है। और फिर भी यदि मान लो संयोगवश मिल भी जाए तो भी उसका वह तप ही माना जाता है। नहीं मिले तो कोई बाधा नहीं। रसपरिता का अर्थ षडरस, पकवान। पकवान का अर्थ क्या होता है? पका हुआ अन्न सो पकवान माना जाता है। जो पका हुआ नहीं है वह कच्ची रसोई मानी जाती है। जो दाल सब्जी अथवा रोटी है यह सुनो, चूरमो नहीं चूरमा नहीं बोलते, चूरमो बोलते हैं राजस्थान में। वस्तुतः पका हुआ अन्न जो होता है उसको चरु बोलते हैं। आगम में उसकी संज्ञा क्या दी है? चरु। और जो रोटी है वह कच्ची है, पकी हुई है वो, लेकिन इसके उपरांत भी उसको पकवान के अंतर्गत नहीं लेते। तो षडरस 6 प्रकार के रस हैं। उन रसों का वह परित्याग करता है अपनी शक्ति के अनुरूप। वह रस परित्याग नाम का वह तप माना जाता है। अब देखो, नीरस आहार करना बहुत कठिन होता है। सरस आहार तो भरपेट ले सकता है, किंतु नीरस आहार अब भरपेट लेने का मन नहीं होता। किंतु हम भरपेट लेकर के ही आएंगे, लेंगे किंतु नीरस लेंगे। यही तो परीक्षा है, यही तो इंद्रिय के ऊपर विजय, विशेष रूप से विजय प्राप्त करने की बात हो गई। विविक्त शय्यासन का अर्थ स्पष्ट है। एकांत में जाकर के आसन आदि के माध्यम से वह तप करता है, वह विविक्त शय्यासन माना जाता है। और काय क्लेश का अर्थ आतापन योग है, शीतावकाश है आदि आदि, वृक्ष मूल आदि। इसमें जा करके वह प्रतिमा योग आदि धारण करके वह अपनी शक्ति के अनुरूप तप करता रहता है। ये बाह्य तप 6 प्रकार के हो गए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम। उत्तरम अर्थात आभ्यंतर तप इत्यर्थ। भीतरी जो तप है वो 6 प्रकार का, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 आभ्यंतर तप है। आभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए ही बाह्य तप किया जाता है। अब प्रत्येक ये भेदो भेद का वर्णन किया जा रहा है। 9 14 पंच विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान से पहले पहले अंतिम वह ध्यान है, उसके पहले पहले जो तप है आभ्यंतर तप, उसके भेद गिना रहे हैं। 9 प्रकार का प्रायश्चित, 4 प्रकार का विनय, 10 प्रकार की वैयावृत्ति, 5 प्रकार का स्वाध्याय और 2 प्रकार का विसर्ग। इस प्रकार ये भेद किए गए हैं। प्रायश्चित के 9 भेद कौन से, उसका उल्लेख अगले सूत्र में कर रहे हैं। आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। ये 9 प्रकार के प्रायश्चित है। आलोचना किसको बोलते हैं? गुरु के पास जाकर के प्रमाद का निवेदन करना। हे भगवान, मेरे द्वारा प्रमाद के कारण ये दोष लगा है।
10 प्रकार के आलोचना संबंधी जो दोष हैं उनसे रहित होकर के, यथाजात होकर के गुरु के सामने अपने दोषों को निवेदित करता है कि महाराज मेरे द्वारा ये दोष लगे हैं। इसको बोलते हैं आलोचना। और प्रतिक्रमण उसको बोलते हैं कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम कहा है, किए हुए दोषों को दूर करना। वह गुरु के समीप जाकर के हे भगवान हमने जो ये कार्य किए हैं, यह मेरा कार्य दुष्कृत जो है वह मिथ्या हो, इस प्रकार वह अभिव्यक्त कर लेता है अपने वचनों के माध्यम से, वह प्रतिक्रमण माना जाता है। तो द्वय का अर्थ आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के साथ जो वह विधि को संपन्न करता है उसका नाम उभय माना जाता है, तद्वय। और इसके बाद क्या आता है? विवेक नाम का प्रायश्चित। विवेक का अर्थ विभाजन होता है। दोष लगे हैं तो आचार्य परमेष्ठी उनके लिए प्रायश्चित देते हैं, विवेक नाम का प्रायश्चित। विवेक का अर्थ विभाजन होता है। क्या विभाजन करेंगे? रोटी लेकर के आना, दाल नहीं लेना है, इसी का नाम विभाजन होता है। दाल लेना, रोटी नहीं लेना, ये विवेक माना। विवेक अर्थात वो विवेक नहीं, विवेक का अर्थ विभाजन होता है। ये प्रायश्चित के रूप में ही इस प्रकार दिया जाता है। ये संसक्त अन्नपान का विवेक और उपकरण विवेक भी माना गया है। कमंडलू है, शास्त्र है, संयमोपकरण है, इसको लेकर के भी वो प्रायश्चित अपने प्रायश्चित ग्रंथ के अनुरूप देते हैं, ये इसका अर्थ है। कायोत्सर्ग, मान लो ज्ञानोपकरण है, 10 दिन के लिए स्वाध्याय नहीं करना ग्रंथ खोल करके, ये प्रायश्चित है तुम्हारे लिए। ये विवेक नाम का प्रायश्चित, इसको उपकरण विवेक के अंतर्गत लिया है। कायोत्सर्ग आदि के रूप में प्रायश्चित दिया जाता है, उसका नाम विसर्ग प्रायश्चित माना जाता है। और अनशन है, उनोदर है आदि जो ये तप गिनाए गए हैं, इनको प्रायश्चित के रूप में देते हैं। आप स्वयं निवेदन कर रहे हैं कि महाराज हम 64 वृद्धि का व्रत लेना चाहते हैं, तो तत्संबंधी 64 जो उपवास होते हैं, ये तप के अंतर्गत आता है, यह प्रायश्चित के अंतर्गत नहीं आता। किंतु दोष लगने से अनशन, उनोदर आदि वो तप देते हैं, प्रायश्चित स्वरूप दे रहे हैं। ये प्रायश्चित स्वरूप देने से अपने आप में एक अलग महसूस होता है, दंड माना जाता है। आप वैसे मान लो 1 करोड़ रुपए दान दे रहे हैं, मान लो, ठीक है, किंतु जुर्माना दंड के रूप में 1 रुपए भी आप सभा में देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दंडित किया गया है। इसलिए इसको बोलते हैं तप, प्रायश्चित बोलते हैं इसको। प्रायश्चित अलग है और वैसे अनुष्ठानिक तप करना अलग है, इसमें अंतर है। इसके उपरांत आता है छेद नाम का प्रायश्चित। दिवस है, पक्ष है, मास इत्यादि की अपेक्षा से दीक्षा को कम किया जाता है, उसका नाम छेद नाम का प्रायश्चित है। कोई चिरदीक्षित है और उसके द्वारा कोई भी दोष हुआ तो उसकी दीक्षा छेदी जाती है। तो अब क्रम से यदि वो बैठेगा, अभी तक तो क्रम से पहले नंबर में बैठता था, अब लास्ट में बैठना बोल दिया, मान लो आचार्य महाराज ने बैठना है। अब लोगों के दृष्टि में भी बात आएगी, अभी तक तो पहले नंबर में बैठते थे, अब लास्ट में क्यों बैठ रहे हैं? इसका अर्थ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए इसको आभ्यंतर तप के अंतर्गत लिया है। मन को ये मानसिक पीड़ा, इसको सहन करना है, ये प्रायश्चित है।
हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्या प्रायश्चित दिया नहीं जाता? प्रायश्चित लेने के लिए, सुन रहे क्या नहीं, प्रायश्चित लेने के लिए शिष्य गुरु के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि महाराज मेरे द्वारा इस प्रकार का अपराध बन पड़ा है और इस अपराध संबंधी जो दोष है उसको दूर करने के लिए आपके पास मैं आया हूं और जो आप प्रायश्चित देंगे उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसको बोलते हैं प्रायश्चित। उसके बिना दोष कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से जो है ना औपचारिकता ठीक नहीं है, इसलिए गुरु प्रायश्चित देते नहीं। आता है तो विधिवत दे देते हैं, बुलाते नहीं उसको, क्योंकि उनको गुरु को तो ज्ञात ही नहीं है किसने क्या दोष लगाया है। और जिसको दोषों से ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए उसका एक परिणाम जागृत हुआ है, वह निश्चित रूप से जाकर के वह प्रायश्चित ले लेता है। और इसके बाद क्या आता? परिहार नाम का प्रायश्चित वह है पक्ष मास इत्यादि को लेकर के वह संग से उसको दूर रखते हैं, यह भी प्रायश्चित के अंतर्गत आता है। फिर बाद में पुनर्दीक्षा देने का नाम उपस्थापना। ऐसा महान दोष लग गया जिसको लेकर के अब कोई भी मरम्मत नहीं कर सकेंगे, पुनर्दीक्षित कर देते, उसका नाम उपस्थापना नाम का प्रायश्चित माना जाता है। इस प्रकार प्रायश्चित के ये 9 भेद हो गए। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः और विनय नाम का जो अभ्यंतर तप है उसके 4 भेद हैं। ज्ञान का विनय, ज्ञान का विनय का अर्थ क्या? बहुमान के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञानाभ्यास करना, स्मरण आदि करना, ये ज्ञान का विनय माना जाता है। मद के लिए नहीं, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन करना यह ज्ञान का विनय है। शंका आदि जो दोषों से रहित होकर के तत्पर श्रद्धान करने रूप जो परिणाम है वह दर्शन विनय है। दर्शन का सही विनय तो यही है कि निशंकित आदि 8 गुणों के पालन के साथ यदि वह सम्यक दर्शन को अपने पास रखता है वह दर्शन विनय के अंतर्गत आता है। और चारित्र विनय क्या है? जो सम्यक दृष्टि है वह चारित्र में भी उसका चित्त लगा रहता है, इसका नाम चारित्र विनय। हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं चारित्र, ये अलग वस्तु, किंतु चारित्र के प्रति बहुमान का भाव तो रखता ही है। कोई चारित्र संपन्न आ जाए तो उनकी वह उपेक्षा नहीं करता, किंतु मुझे भी चारित्र को अपने जीवन में अंगीकार करना है, इसलिए चारित्र के प्रति बहुमान रखने का नाम चारित्र विनय कहा है। और उपचार विनय का अर्थ यह है, आचार्य है, उपाध्याय है, अपने से कोई भी साधु बड़े हैं और इनके बीच में ही इतना ही नहीं किंतु परस्पर में और कोई भी वृत्तिजन हैं, उनके प्रति बहुमान का भाव रखना, ये उपचार विनय माने। उपचार का अर्थ फॉर्मेलिटी नहीं, उपचार का अर्थ यह है वो अपने से पृथक है, इस अपेक्षा से उसको उपचार विनय की संज्ञा दी है। इस प्रकार ये विनय के 4 भेद हो गए। यह भी तप है, ये विनय करने से तप में विकास होता है और मद करने से तप नष्ट हो जाता है, ये धारणा बना लो। कोई ये कहता कि विनय करने से हम छोटे हो जाएंगे, अरे हम बड़े हो जाएंगे विनय करने से। विनम्रता सीखो उसके, क्योंकि मूलाचार आदि ग्रंथों में विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। यदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहो तो विनीत होना सीखो। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम,
ये 4 प्रकार के पात्र हैं, इनकी वैयावृत्ति की जाती है, यह भी तप के अंतर्गत आता है। आचार्य की वैयावृत्ति, आचार्य किसको बोलते हैं? स्वयं आचरति परान आचार्यति इति आचार्य, स्वयं आगम के अनुरूप चारित्र का पालन करते हैं और जो पालन करना चाहता है उसके लिए भी वह मार्ग प्रशस्त करके उसको चलाते हैं, उसको आचार्य बोलते हैं। उनकी वैयावृत्ति भी यथोचित होना चाहिए। और वैयावृत्ति का अर्थ ये नहीं कि केवल हाथ पैर दबाना है, उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना भी उनकी वैयावृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। कोलाहल शोरगुल हो रहा है तो उसको शांत बनाए रखना, ये वैयावृत्ति नहीं है क्या? ये बहुत कम होता है, बाकी सब होता है। उपाध्याय का अर्थ मोक्ष प्राप्त करने के लिए शास्त्र का अभ्यास किया जाता है, जिसके पास जा करके उसका नाम उपाध्याय माना गया है। और महान उपवास आदि अनुष्ठान करने वाले जो श्रमण हुए उनको तपस्वी की संज्ञा दी है। ऐसा नहीं कि एक आध उपवास कर लिया तो तपस्वी हो गए, ऐसा नहीं। निरंतर वह बड़े बड़े तप कर रहे हैं, बड़े बड़े न भी करें किंतु एक आहार एक उपवास करने वाले भी श्रमण हैं अपने पास। उनको भी उनको कब याद करेंगे फिर हम? चंद्रपुर सागर जी है, इधर विनीत सागर जी बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखो सुनो, इसी को बोलते हैं महान उपवास आदि अनुष्ठान करने को तपस्वी की संज्ञा दी है। शिक्षाशील शिक्षा, दीक्षित होने के बाद वह ज्ञानार्जन करने में रत हुआ है, नवदीक्षित है, उनको शैक्ष बोलते हैं। उनकी भी अलग ढंग से वैयावृत्ति की जाती है। और रोगादिक से जिनका शरीर क्लांत हो चुका है उनकी वैयावृत्ति औषध आदि के माध्यम से की जाती है, वह ग्लान की वैयावृत्ति। स्थविर संतति गणः, चिर दीक्षित नहीं होते हुए भी अल्पकाल में जिसके अंदर उस प्रकार के गुण उत्पन्न हुए हैं, जो नव दीक्षित श्रमण आदि को वह संभालने की क्षमता रखता है, उसका नाम स्थविर संतति गणः का, उसको गण बोलते हैं। दीक्षक आचार्य की जो शिष्यों की परंपरा है उसका नाम कुल कहा है। शिष्य प्रशिष्य आदि जितने भी हैं वह दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य प्रशिष्य आदि की जो परंपरा है, समूह है, उसका नाम कुल कहा है। और चातुर्वर्ण श्रमण निवह संघ, ऋषि मुनि यति अनगार के रूप में ये 4 प्रकार के श्रमणों का जो समूह है उसका नाम संघ माना जाता है। चिर प्रवर्जितः साधु, दीक्षित होकर के काफी समय व्यतीत हुआ है, उसको साधु की संज्ञा दी गई। वैसे व्यवहार दृष्टि से प्रत्येक साधु ही माने जाते हैं। मनोज्ञ किसको बोलते हैं? लोक सम्मतः, लोकप्रिय हो गया है, वो अल्प समय में भी हो सकता है, ख्याति प्राप्त है, उनको बोलते मनोज्ञ। अथवा दूसरी परिभाषा आगम में यह भी मिलती है कि दीक्षा अभिमुख मनोज्ञ, अभी दीक्षित नहीं है किंतु दीक्षा के निकट पहुंच गया है, उनको मनोज्ञ बोलते हैं। उनकी भी वैयावृत्ति आचार्य महाराज करते हैं, ये ध्यान रखो। क्या करते? मैं पैर हाथ पैर दबाते, हाथ पैर नहीं दबाते, किंतु उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही है उसको अपनी कुशलता से दूर करके उसको धर्म की ओर अग्रसर करते हैं। इसको बोलते हैं मनोज्ञ की वैयावृत्ति मानी जाती है। इस प्रकार ये 10 प्रकार के पात्र हैं, इनकी वैयावृत्ति की जाती है। इसके माध्यम से भी
ऋषि, मुनि, यति और अनगार के रूप में विशेषता को लिए हुए श्रमण होते हैं, उनका जो समूह है उसका नाम संघ लिया है, अथवा चतुर्विध संघ को भी लिया जाता है। ऋषि अपने मुनि आदि का श्रावक और श्राविका के रूप में भी लिया है। समोसन आदि में इनकी व्यवस्था मिलती है, तो उनको संघ के रूप में लिया। वाचना प्रचनानुपेक्षामना धर्मोपदेशा। स्वाध्याय के 5 अंग हैं, भेद हैं। वाचना किसको बोलते हैं? निर्वध्य अर्थात निर्दोष रूप से ग्रंथ और अर्थ का प्रदान करना। वाचना का अर्थ क्या? पढ़ने का नाम वाचना नहीं, किंतु निर्वध्य ग्रंथ अर्थ उभय प्रदानम, दूसरे को देना, यह वाचना मानी जाती है। और संशय आदि के विच्छेद करने के लिए, दूर करने के लिए, अथवा ज्ञात जो विषय है उसमें पुनः उसको और पुष्ट करने के लिए, दृढ़ीकरण करने के लिए जो प्रश्न आदि रखे जाते हैं, जिज्ञासा आदि रखी जाती है, उसका नाम प्रश्ना है। और अधिगता से अर्थ से मनसा अभ्यास अनुप्रेक्षा, जो ज्ञात जो विषय है उसका बार बार चिंतन करना, मनन करना, ये अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आता है। और शुद्ध उच्चारण के साथ परिवर्तन करना, उसको दोहराना, जिसको बोलते मुखाग्र करना, वह आमनाय के अंतर्गत आता है। और आगम के आधार से उपदेश देने का नाम धर्मोपदेश माना जाता है। बाह्याभ्यंतरोपद्यो हो, बाह्य उपदी और आभ्यंतर उपदी, इन दोनों का त्याग होता है, विसर्ग होता है। बाह्य उपदी का अर्थ तो स्पष्ट ही है, 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं उनका, और भीतरी जो 14 प्रकार की उपदी अर्थात परिग्रह है उसका त्याग किया जाता है, उसका नाम विसर्ग माना जाता है। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग करना, यह भी विसर्ग के अंतर्गत आता है। महाराज 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके तो श्रमण बना है, बना तो है, किंतु त्यागने के बाद भी वो उसकी वृत्ति उस ओर जा सकती है, उन परिग्रहों की ओर। या विषय सुबह काफी जो है विस्तार के साथ आपके सामने रखा था। अब इसके बाद आता है ध्यान का प्रकरण। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन का जो धारी है उसका जो चित्त का एकाग्र होना, चित्त का निरोध करना, एक ही पदार्थ में चित्त का लगा रहना, यह ध्यान माना जाता है। वह अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक ही ध्यान बना रहता है। उसके बाद या तो ध्यान का फल मिलेगा अथवा वह नीचे आएगा, ये इसका अर्थ है। ध्यान के भेद हैं आद रौद्र धर्म शुक्लानि। आध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान माने जाते हैं। अर्थ का अर्थ क्या है? जिसको लेकर के पीड़ा का अनुभव हो, उस पीड़ा को दूर करने के लिए बार बार जो है वह उपयोग उसी ओर जाता है, उसका नाम आत्म ध्यान माना जाता है। उसके भी भेदोभेद का कथन आगे करेंगे। रौद्र का अर्थ क्रूर आशय का नाम रौद्र ध्यान माना जाता है, क्रूरता जिसको बोलते हैं। और धर्म में उपयोग का लगना यह धर्म ध्यान माना जाता है। और श्रेणी आदि में शुचिगुण योगा शुक्लम ऐसा कहा। श्रेणी चढ़ने के पूर्व में धर्म ध्यान होता है, उसके बाद धर्म ध्यान की भी जो परिणति है उससे भी
और ध्यान में प्रकर्षता आती है, उसका नाम धर्म ध्यान की संज्ञा दी है। परे मोक्ष हेतु, आगे के दोनों ध्यान अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के लिए हेतुभूत है। इसे स्पष्ट है कि आध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए हेतु है। आर्थ ध्यान के 4 भेद। प्रथम भेद बताया जा रहा है, आत्मा मनोज्ञ से संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। अमनोज्ञ पदार्थ का समागम हुआ है तो उसके वियोग के लिए, उसके प्रतिकार के लिए बार बार उपयोग का जाना, यह प्रथम अनिष्ट संयोग नाम का यह आर्त ध्यान माना जाता है। अनिष्ट का ग्रहण नहीं होता, अनिष्ट का प्रतिकार होता है। तो अनिष्ट का समागम होने के उपरांत उसको दूर करने के लिए जो मनस्थिति होती है अंतर्मुह तक, वह अनिष्ट संयोग नाम का आध्यान माना जाता। विपरीतम मनोज्ञस्य, आर्तम व आध्यान मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः, ऐसा इसका अर्थ निकलता। विपरीतम का अर्थ क्या, जो अनिष्ट नाम का आध्यान था उसके ठीक विपरीत परिणाम होते हैं, यानी इष्ट पदार्थ का वियोग हुआ है, उसके पुनः समागम के लिए जो बार बार मन की जो स्थिति उसी में वह एकाग्र हो करके वह मन चला जाता है, उसको बोलते हैं इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। वेदनायाश्च, और शारीरिक वेदना जो रोग आदि के माध्यम से वेदना हो रही है, ये वेदना कब मिटे कब मिटे कब मिटे, ये विशेष रूप से आध्यान माना जाता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।